नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज की वीडियो एक बड़े रेलवे कॉरिडोर के ऊपर होने वाली है। इसकी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, ज़रूर से वीडियो आखिर तक देखिएगा। दोस्तों, 2025 में हम लोगों ने देखा रेलवे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को बहुत ज़्यादा महत्व देने वाला है, जिसमें एनर्जी, मिनरल जैसे कमोडिटी बेस्ड कॉरिडोर शामिल होंगे। इन कमोडिटी बेस्ड कॉरिडोर को सरकार लगातार चिन्हित कर रही है, जिसमें सरकार मदद ले रही है गतिशक्ति पोर्टल की, जहां पर एग्जैक्ट सारा डाटा जो कि भारतीय रेलवे में लॉजिस्टिक को लेकर आ रहा है वो फीड होता है। कौन सी इंडस्ट्री में किस समय किस सामान की ज़रूरत पड़ रही है, वहां पर रेलवे लाइन की कनेक्टिविटी कैसी है, अगर डबल है तो उसे क्वाड्रपल किया जाएगा। तो इस तरीके से कॉरिडोर जो है वो आकार लेते दिख रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा कॉरिडोर जो कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में बन रहा है, इसके बारे में आप लोगों को आज मैं बताऊंगा। दोस्तों, नॉर्थ कर्नाटक में एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है जो स्टील, पावर, आयरन और सीमेंट जैसी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर एमएसएमईज कंपनी बड़ी मात्रा में मौजूद हैं जो कि लार्ज इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करती हैं। इन सभी इंडस्ट्रीज़ को एक अच्छा खासा सपोर्ट भारतीय रेलवे से मिलता है, और अगर यहाँ पर जो डबल रेलवे लाइन मौजूद है उसको क्वाड्रपल कर दिया जाए तो बहुत ही बेहतर तरीके से लॉजिस्टिक का ट्रांसपोर्टेशन हो सकेगा। इन इंडस्ट्रीज़ का लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगा और रेलवे को भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर फ़ायदा होता दिख सकता है। तो इस बड़े इकोनॉमिक कॉरिडोर को रूप लेता हुआ आप देखेंगे अभी मैप में मैं दिखाऊंगा। भारतीय रेलवे का जो ऑफिशियल मैप है वहाँ पर ये प्रोजेक्ट किस तरीके से एक बड़ा प्रोजेक्ट बन के निकल रहा है। तो ये रहा भारतीय रेलवे का ऑफिशियल मैप। अब कर्नाटक की तरफ चलते हैं यहाँ से। तो यहाँ कर्नाटक में हम आ चुके हैं और हुबली जंक्शन आप लोगों को दिख रहा होगा, लेकिन मैं आप लोगों को ले जाता हूँ यहाँ पर बल्लारी जंक्शन के नज़दीक, और इसके भी आगे गुंटकल जंक्शन। तो गुंटकल जंक्शन हम पहुंच चुके हैं और यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे, अगर मैं बल्लारी की तरफ जाता हूँ तो ये डॉट वाली दो रेड कलर की लाइन ब्लैक वाली दो रेलवे लाइन के साइड में चल रही हैं। ये वही सर्वे है जो अभी हो रहा था, लेकिन अभी हाल ही में 46 किलोमीटर की इस गुंटकल से बल्लारी के बीच में जो रेलवे लाइन है, 3rd 4th रेलवे लाइन का ये प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव हो गया है। कैबिनेट कमेटी ने इसको अप्रूव कर दिया है और 3 साल के अंदर ये 1246 करोड़ की लागत से प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट किया जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट ये नॉर्थ कर्नाटक का इंडस्ट्रियल एरिया के लिए हो जाएगा। अब दोस्तों, बेल्लारी के आगे आप लोग 2 डैश वाली रेलवे लाइन देख पा रहे होंगे, और ये सर्वे जो पहले चल रहा था इसको अप्रूव कर दिया गया था इसी साल की शुरुआत में, फरवरी 2026 में। 13 फरवरी था जब मैंने आप लोगों को वीडियो बना करके भी बताया था। हॉस्पेट जंक्शन से बल्लारी के बीच में भी 65 किलोमीटर की रेलवे लाइन को क्वाड्रपल करना शुरू कर दिया गया है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था। तो इस तरीके से हॉस्पेट से बल्लारी से गुंटकल तक सारा जो रेलवे लाइन का काम है वो क्वाड्रपलिंग का ही चल रहा है, और ये बहुत ज़रूरी एक कॉरिडोर रूप लेगा। कैसे लेगा आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर हॉस्पेट से आगे फिर दोबारा से आप डॉट होती हुई लाइन आगे बढ़ती हुई देख रहे होंगे, और ये भी क्वाड्रपलिंग का ही सर्वे है जो चल रहा है। और देखते हैं कहाँ तक जाएगा। ये पहुँचा है हुबली जंक्शन तक। तो यहाँ पर अभी सर्वे चल रहा है, मतलब डीपीआर पर काम चल रहा है। अश्विनी वैष्णव जी ने बता भी दिया अभी हाल ही में आके कि यहाँ पर अभी डीपीआर जो है वो बन रही है। आगे चल करके ये भी क्वाड्रपल होगा। तो ये एक बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का रूप इस तरीके से ले सकता है कि जब हुबली जंक्शन से आगे एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट 164 किलोमीटर का अप्रॉक्स हुबली जंक्शन की अंकोला से कनेक्टिविटी, ये है एंटायर कॉरिडोर का मकसद कि कैसे यहाँ मौजूद जो कोस्टल एरिया में इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं उनको सीधा गुंटकल से जोड़ा जाए, और इसीलिए ये प्रोजेक्ट जो है हो रहा है। हालांकि आप लोगों को मैं बता दूं कि ये हुबली से अंकोला के बीच में जो प्रोजेक्ट है ये 1999 में 1999 में प्रपोज किया गया था प्रोजेक्ट। तब से लेकर अभी तक इसमें कुछ काम नहीं हो पाया, क्योंकि ये वेस्टर्न घाट के एक बहुत ही ज़्यादा जटिल
स्थान से होके गुजरेगा और यहाँ पर बड़ा जंगलों का इलाका भी मौजूद है। इसका मतलब यहाँ पर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया WII का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है इस तरीके के प्रोजेक्ट को मंजूरी देने में। वो बहुत समय से यहाँ पर इस तरीके की रेलवे लाइन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वेस्टर्न घाट पे, उसके आसपास के जंगलों में जो जीव जंतु रह रहे हैं उनकी लाइफ में क्या अंतर आ सकता है, क्या पर्यावरण के दुष्परिणाम यहाँ पर सामने आ सकते हैं अगर ये रेलवे लाइन यहाँ बनती है, उसके ऊपर यहाँ ये सर्वे कर रहे हैं। और स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड भी जो कर्नाटक का है वो भी इसके ऊपर स्टडी कर रहा था और उन्होंने तो मना ही कर दिया कि वो यहाँ पर भूमि जो है वो नहीं दे पाएंगे, ये सही नहीं है। हाई कोर्ट में भी ये मामला गया, लेकिन वहाँ पे हाई कोर्ट ने यही SWR जो रेलवे का जोन है उसको बोला कि जब तक पर्यावरण से संबंधित जो संस्थाएं हैं उनका आप लोगों को क्लियरेंस नहीं मिल जाता है तो आप तब तक काम यहाँ पर नहीं कर सकते। अब यहाँ पर जो ये इतना समय से मामला अटका हुआ है इसको लेकर के केंद्र सरकार ने दोबारा से और यहाँ पर बातचीत का सिलसिला शुरू करा है और आगे चीज़ें बढ़ाई हैं। और जो स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ पर भी बातचीत चल रही है कि जो फॉरेस्ट लैंड है उसको नॉन फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट किया जाए और यहाँ पर फिर आगे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है वो हो सके। तो अभी भी बातें दोबारा से शुरू हो चुकी हैं। अब इस तरीके के कॉरिडोर को कैसे इंप्लीमेंट करेगी सरकार वो तो आगे आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये कॉरिडोर एक बड़ा आकार ले सकता है। हालांकि हुबली जंक्शन से तो कनेक्टिविटी हो रही है यहाँ पर बल्लारी की, और बल्लारी की यहाँ पर आगे हम देख रहे हैं गुंटकल से। तो ये इम्पॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट है वो इस तरीके से होता आगे दिखेगा। तो इसमें आप लोगों को क्या लगता है कि जो इस तरीके के क्रूशियल इलाकों से होके गुजरते हैं प्रोजेक्ट जैसे कि अंकोला और हुबली जंक्शन का कनेक्टिविटी, तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्योंकि जो पर्यावरण है उसको भी हम लोगों को बचाना है। तो मेरा तो दोस्तों यही मानना है कि पैसा अच्छा खासा लगाया जाए और जितना हो सके जहाँ पर भी वाइल्ड लाइफ से कॉन्फ्लिक्ट के कहीं ना कहीं आसार हैं वहाँ पर एलिवेटेड रखा जाए कॉरिडोर को, और एलिवेटेड कॉरिडोर के नीचे से आराम से जानवर जा सकते हैं, पेड़ पौधे कम से कम कटें, ये भी यहाँ पर सुनिश्चित किया जाए। तो अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करें और आज बेहतर टेक्नोलॉजी उपलब्ध भी है और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एलिवेटेड रखें कॉरिडोर को तो संभव है ये। हालांकि वेस्टर्न घाट में इस तरीके का काम करना आसान भी नहीं है। तो ये इस तरीके के प्रोजेक्ट की जो है एक आगे की मैंने आप लोगों को स्टोरी बता दी क्या चल रही है। अब मैं थोड़ा सा और पीछे जाता हूँ, गुंटकल में चलते हैं। देखिए गुंटकल जंक्शन जो है यहाँ पर बहुत सारा काम चल रहा है। देखिए अभी हमने सीधा हुबली जंक्शन से गुंटकल के बीच में आपको बताया कि गुंटकल से होसपेट के बीच में तो 3rd 4th रेलवे लाइन पूरी तरीके से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट हो गए हैं। आगे हुबली जंक्शन तक भी अप्रूवल हो जाएगा, DPR रेडी हो रही है। ऊपर आपको मैं दिखा रहा हूँ जैसे कि ये एक और है प्रोजेक्ट जिसमें गुंटकल की वाडी से कनेक्शन है और ये भी क्वाड्रपल होगा। इसके आगे कालाबुरागी और फिर सोलापुर और पुणे होते हुए मुंबई तक जो है वो पूरा रूट जा रहा है। ये मुंबई और बेंगलोर की कनेक्टिविटी करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है। यहाँ पर भी लाइन कैपेसिटी बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसलिए भी ये काम हो रहा है। तो इसलिए ये सारा ही मैंने आप लोगों को काम दिखा दिया कि जो 3rd 4th रेलवे लाइन है वो यहाँ पर बनना ज़रूरी भी क्यों है। और यहाँ से जो मालगाड़ियाँ आया करेंगी हुबली जंक्शन से होते हुए यहाँ पर गुंटकल के बीच में जब क्वाड्रपल हो जाएगा, ऊपर मुंबई साइड फिर गुजरात साइड से सीधा वेस्टर्न कॉरिडोर में भी वो ट्रांसफ़र हो सकती हैं। तो बहुत सारा यहाँ पर सामान ईजिली जा सकता है साथ में ही, जिससे कहीं ना कहीं लाइन कैपेसिटी बढ़ेगी और इसको हम एक कम्युनिटी बेस्ड कॉरिडोर पूरा ही कह सकते हैं जो कि यहाँ पर डेवलप हो रहा है। आई होप दोस्तों यहाँ पर चलने वाली एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेन को भी बहुत फ़ायदा होता दिखेगा, क्योंकि मालगाड़ियाँ जो है वो नई रेलवे लाइन पर शिफ्ट हो जाएंगी और हमारी एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेन ईजिली तेज स्पीड में चल सकेंगी अपनी 2 रेलवे लाइन जो बसती हैं वहाँ। आई होप रेलवे इस पर बेहतर काम करे, 3 साल का यहाँ पर जो लक्ष्य रखा गया है उसको अचीव किया जा सके। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।